कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी अध्याय 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें हम पहले स्टोरी का वीडियो अनुवाद का और प्रश्नोत्तर का बना चुके हैं, उसे आप ज़रूर देखिए। आज हम बात करेंगे दूसरी स्टोरी। ये है द ब्लैक एरोप्लेन और इसे लिखा किसने है? फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने लिखा है। इस स्टोरी को समझते हैं। तो चलिए फिर से देखते हैं। स्टोरी का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज। इसमें क्या है? द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। मेरे पीछे से पूर्व दिशा से चंद्रमा निकल रहा था। स्टार्स वेयर शाइनिंग, तारे चमक रहे थे। इन द क्लियर स्काई, आसमान साफ सुथरा था और मेरे ऊपर था। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक भी बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन, और मैं अकेला था, उड़ रहा था और खुश था। अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और वहाँ जो देश के लोग थे वो रात में सो रहे थे। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा, मैं जो है पुराना डकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा था। तो यहाँ पर एरोप्लेन का नाम क्या है? डकोटा। डकोटा एरोप्लेन का नाम है, ओल्ड हो गया पुराना एरोप्लेन। ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और मैं फ्रांस से इंग्लैंड की ओर लौट रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपनी छुट्टी मनाने का सपना देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और ये सोच रहा था कि मैं परिवार के साथ कुछ समय गुजारूंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी देखी। 1:30 इन द मॉर्निंग, उसमें सुबह के 1:30 बजे थे, माने 1:30 बजे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस नियंत्रण कक्ष में जल्दी ही बात करनी चाहिए। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ एरोप्लेन, जैसे मैंने अपने हवाई जहाज के आगे की ओर देखा। आई सॉ द लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, एक बड़े शहर की ओर से प्रकाश आ रहा था। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैं अपना रेडियो को चालू करता हूँ। रेडियो एक ऐसा उपकरण है जो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, संचार का काम करता है। एंड सैड, और कहा, पेरिस कंट्रोल, पेरिस नियंत्रण कक्ष, डकोटा DS-088 हियर, यहाँ पर डकोटा DS-088 है। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड की ओर रास्ते में हूँ। ओवर का मतलब अपनी बात वो समाप्त कर दिया। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमिडिएटली, तो मुझे जल्दी ही रेडियो की तरफ से जवाब मिल गया। DS-088 आई कैन हियर यू, हाँ DS-088 हम तुम्हें सुन सकते हैं। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, तुम्हें ये चाहिए कि तुम 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ जाओ। DS-088, और वो अपनी बात कर देता है खत्म। इसको बोलते हैं ओवर। आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, मैंने मैप देखा, कंपास देखा। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और जो मेरा अंतिम ईंधन का टैंक था और दूसरा टैंक था उसको मैंने चालू किया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स द इंग्लैंड, और मैं 12 डिग्री इंग्लैंड की ओर डकोटा को मोड़ दिया जो कि पश्चिम में था। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, और मुझे लग रहा था मैं ब्रेकफास्ट के समय अपने यहाँ इंग्लैंड में पहुँच जाऊँगा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और मुझे आप अपने घर का अंग्रेजी ब्रेकफास्ट खाने को मिलेगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और एक साधारण सी ये फ्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब मुझे बादल दिखे तब पेरिस 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था। मेरी हवाई जहाज से 150 किलोमीटर पीछे पेरिस था। स्टॉर्म क्लाउड्स, और ये तूफानी बादल थे। दे वेयर ह्यूज, बहुत बड़े बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वो एक माने काले काले पहाड़ की तरह दिखाई दे रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, जो कि मुझे अपने हवाई जहाज के बिल्कुल सामने दिखाई दे रहे थे आसमान में। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, और मैं जान रहा था कि मैं आगे उड़ा नहीं सकता हूँ। एंड ओवर देम, एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास इतना ईंधन भी नहीं था कि मैं दक्षिण की ओर या उत्तर की ओर घूम करके चला जाऊं।
आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। मैंने सोचा कि मुझे पेरिस की ओर लौटना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं घर पहुंचूं। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वहां पर नाश्ता करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लेना चाहता था। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्टेट इनटू द स्टॉर्म, और इस कैसा रिस्क लिया, मैं अपने पुराने डकोटा को तूफानी बादलों के अंदर ही घुसेड़ दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। जैसे मैं बादलों के बीच घुसा, अचानक से सारी चीज काली काली दिखने लगी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना मुश्किल हो गया। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड, जो पुराना एरोप्लेन था वो ऊपर नीचे हो रहा था, जंप कर रहा था। एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और हवा में इधर उधर मुड़ रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने उसके कंपास को देखा। कंपास एक ऐसा यंत्र है जिससे हम दिशा ज्ञात करते हैं। आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हुआ। क्या विश्वास नहीं हुआ? मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। जो वहाँ पर चुंबकीय सुई लगी थी या दिशा बताने वाला यंत्र था, वो घूमते जा रहा था, घूमते जा रहा था, चक्कर लगा रहा था। अर्थात इट वॉज डेड, मतलब उसने काम करना बंद कर दिया था। इट वुड नॉट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेयर सडनली डेड, और जो दूसरे यंत्र थे उन्होंने भी पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था, अर्थात वो मर चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो की भी कोशिश की कि शायद इससे कोई हमारा संपर्क बन जाए। तो रेडियो में हमने क्या क्या कहा? पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? यहाँ पर पेरिस नियंत्रण रूम, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वॉज नो आंसर, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, यहाँ तक कि रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया, वो भी नष्ट हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। यहाँ तक कि मेरे पास रेडियो भी नहीं था, कोई कंपास भी नहीं था, मैं बाहर कुछ भी नहीं देख सकता था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और मैं उसी तूफान में गुम हो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन काले बादलों के पास में ही मुझे एक दूसरा हवाई जहाज दिखाई दिया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके पंखों में कोई लाइट नहीं लगी थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा था कि ये बादलों में मेरे ही आगे आगे उड़ता हुआ जा रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस, यहाँ तक कि मुझे उसके पायलट का चेहरा भी दिखाई देता है। टर्न टुवर्ड्स मी, और उसने मुझे मुड़ के देखा भी। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं बहुत खुश हुआ दूसरे व्यक्ति को देख करके। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, वो मुझे एक हाथ निकाल करके दिखाता है और वो हाथों को हिलाता है। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो कह रहा था कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, इस तरह की वो बात कर रहा था। आगे हवाई जहाज वाला जो उनको मिला था ब्लैक एरोप्लेन के बीच में। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, उसको पता था कि मैं यहाँ पर गुम चुका हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करना चाहता था। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और उसने धीरे से अपने एरोप्लेन को उत्तर की तरफ मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मैं उस डकोटा को भी उसके पीछे लगा सकूं, उसका पीछा कर सकूं, इसलिए वो कहाँ की ओर मोड़ दिया? उत्तर की ओर। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड, मैं बहुत खुश था कि एक जो अजनबी एरोप्लेन है उसको मैं पीछा कर रहा हूँ, उसी तरह से जैसे कि कोई आज्ञाकारी बच्चा अपने माता पिता की पीछा करता रहता है, उसकी बात मानता है, उसी तरह से मैं उस आगे वाले एरोप्लेन का पीछा कर रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, यहाँ तक कि आफ्टर हाफ एन आवर
द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। उन बादलों के बीच में आधे घंटे तक वो अजनबी एरोप्लेन था मेरे आगे। There was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब मेरे डकोटा में इतना ही तेल बचा था, ईंधन बचा था कि मैं 10 से 5 मिनट तक ही उड़ान भर सकता था। I was starting to feel frightened again. अब मुझे फिर से बुरी तरह से डर लग रहा था। But then he started to go down and I followed through the storm. लेकिन उसने नीचे जाना चालू कर दिया और मैं उसका पीछा करते हुए स्टॉर्म से बाहर निकल गया, उस तूफानी बादलों से बाहर निकला। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ द लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। अचानक से जब मैं बादलों से आगे निकला तो मुझे क्या दिखाई दिया कि 2 रेखाएं जो हैं लाइट की मुझे दिखाई दे रही, जो कि मेरे सामने हैं, और वो ऐसा लगता था कि वो एरोप्लेन की ही लाइट हैं जो आगे जा रहा था। इट वॉज ए रनवे एंड एयरपोर्ट। लेकिन मुझे पता चला कि मैं कहाँ पहुँच गया, एयरपोर्ट पहुँच गया, और वो रनवे था। रनवे वो इलाका होता है जहाँ पर हवाई जहाज़ लैंड करता है, उतरता है। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। फिर मैं पीछे मुड़ के देखा कि वो एरोप्लेन कहाँ गया, लेकिन वहाँ पर मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, पूरा आसमान खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो वो काला सा हवाई जहाज़ मुझे दिखाई दिया था वो लापता हो गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। आई लैंडेड, मैं उस एरोप्लेन से उतरा, एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और मैं चलते हुए डकोटा से उतर करके कंट्रोल टावर के पास पहुंचा, और वहां पर उतरने के लिए मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ, कुछ दुख नहीं हुआ, कुछ दर्द नहीं हुआ। मैं कंट्रोल टावर के पास पहुंच गया। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वोमन इन द कंट्रोल सेंटर, उस कंट्रोल सेंटर में मैं एक औरत से क्या पूछा, वेयर आई वॉज, मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और दूसरा जो पायलट था मेरे साथ वो कहाँ गया। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे पीछे हवाई जहाज, मेरे आगे हवाई जहाज को उड़ा रहा था। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, वो मेरे तरफ अजीब तरह से देख रही थी और फिर वो हंस पड़ी। अनदर एरोप्लेन, कोई दूसरा एरोप्लेन भी था अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन वेयर फ्लाइंग टू नाइट, आज कोई भी एरोप्लेन उड़ नहीं रहा था आज की रात में। Yours was the only one I could see on the radar, केवल तुम्हारा ही जो एरोप्लेन है वही उड़ रहा था जिसे मैं रडार में देख सकती हूँ। So who helped me to arrive there safety without a compass or radio and without any more fuel in my tanks? अच्छा, तो कौन है जो मेरी मदद किया और मैं बिना सुरक्षित अपनी जगह पर पहुँच गया, जबकि वहाँ पर कंपास काम नहीं कर रहा था, रेडियो काम नहीं कर रहा था, मेरे उसमें अधिक ईंधन नहीं था टैंक में। हु वाज पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस काले से हवाई जहाज में कौन पायलट रहा होगा। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, और वो भी उसमें उड़ा रहा होगा, विथआउट लाइट्स, और उसके पास भी लाइट्स वगैरह नहीं थी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बना करके राइटर ने सब कुछ ये छोड़ दिया है कि उसकी मदद किसने की, जबकि सारा उसके विपरीत था। तो देखो, जब आदमी संघर्ष करता है, मेहनत करता है, रिस्क लेता है, तो उसके साथ भी जो हवाएं होती हैं, जो स्थितियां होती हैं, ऊपर वाला होता है, वो सारा कुछ मदद करता है। आप संघर्ष करो, संघर्ष के पीछे रहेंगे, संघर्ष के पीछे आपकी मदद